हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द एग्जाम गाइडर पर स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास के जो फैक्चुअल, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिनसे आजकल क्वेश्चन बनते हैं। तो उसका हम लोग एक ब्रीफ मतलब रिवीजन करेंगे, और इसके साथ में हम लोग देखेंगे कि इसको याद कैसे करना है। और बाकी आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है और अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए और मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, इतिहास इतिहास को मालूम है, इतिहास में ज़्यादातर चीज़ें फैक्ट और अब कंसेप्ट से चीज़ें मिलाकर पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्चुअल आजकल जो है डाटा ज़्यादा देखा जा रहा है। और ये सारी जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए जो आर ओ यूपीपीसीएस, लेखपाल और इसके अतिरिक्त यूपीएसआई और केंद्रीय विद्यालय की जितनी भी एग्ज़ाम है, होमगार्ड वगैरह, सभी के लिए सामान्य रूप से इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये एक फैक्ट की बात करेंगे कि प्रमुख पुराण और उनसे संबंधित वंश, यानी कि ये ऐसे पुराण कौन कौन से हैं जिनमें कौन कौन से उसके वंश की बात की गई है। तो आप लोग इसमें देखते हैं। तो पुराण में अगर बात करें और उससे संबंधित वंश कौन कौन से हैं, अगर विष्णु पुराण की बात करें तो उसमें आप सबसे पहले मौर्य वंश का जो है जिक्र किया गया है। ठीक है। उसके बाद मत्स्य पुराण में आपका जो मत्स्य पुराण में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये भी मैं बताऊंगा कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इतना याद रखिएगा। तो आंध्र सातवाहन, सबसे ज़्यादा यही आंध्र सातवाहन वंश का पूछा जाता है कि जिक्र कहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ है, तो ये याद रखिएगा, ये मत्स्य पुराण में इसका सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा वंश जो उसमें शुंग वंश का किया गया है। उसके बाद वायु पुराण में आपका गुप्त वंश के बारे में बताया गया है, यानी गुप्त वंश की जो वंशावली है उसके बारे में जो बात की गई है, तो वो आपका गुप्त मतलब वायु पुराण है। ठीक है। उसके बाद आपका स्मृति अभिलेख, कौन कौन से अभिलेख और कहाँ कहाँ से किससे संबंधित हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इतना याद रखिएगा बढ़िया से अच्छे तरीके से। तो देखिए, अभिलेख और संबंधित व्यक्ति, तो क्या है, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख उससे जो कलिंग का राजा खारवेल था उसके मतलब उसका अभिलेख है, उससे संबंधित है, कलिंग के राजा खारवेल का। फिर उसके बाद जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, उसका रुद्रदामन से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो चीज़ कीजिएगा। ठीक है। नासिक अभिलेख गौतमी बाल श्री का प्रयाग प्रशिष्टि, ये इंपॉर्टेंट है और ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है। और मदसौर अभिलेख, ये आपका मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा, यानी मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित अभिलेख कौन सा है, मंदसौर अभिलेख है। उसके बाद एहोल इंपॉर्टेंट है, ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, यानी पुलकेशिन द्वितीय से संबंध रखने वाला, यानी पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित तथ्यों को और उनके राज्य के बारे में जो जानकारी देता है वो आपका कौन सा है, एहोल प्रशस्ति। उसके बाद ग्वालियर अभिलेख, इसमें नरेश जो मिहिर भोज के बारे में बताया गया है। फिर भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आप इस समय क्लास पर ध्यान दीजिए, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। देवपाड़ा प्रशस्ति विजय सेन के बारे में। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आपका कौन कौन सा हो गया, ये आपका हाथी गुफा, जूनागढ़, और आपका प्रयाग प्रशस्ति, और आपका मदसौर, आपका एहोल, और आपका भीतरी, बस इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे। कई विद्वानों ने बताया कि इसके पतन के अलग अलग कारण हैं, तो उन पतन के कारण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कारण इधर दिया गया है और इधर विद्वानों ने जो बात कही उसके बारे में बताया गया। जलवायु परिवर्तन, अगर जलवायु परिवर्तन यानी इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो ये किसने कहा था, ये ऑरल स्टाइन और एन घोष ने कहा था। इसके बाद भूतात्विक परिवर्तन एम आर साहनी के द्वारा कहा गया। फिर प्राकृतिक आपदा KURD कैनेडी के द्वारा कहा गया। फिर बाढ़ मैके और मार्शल के द्वारा कहा गया। फिर आर्यों का आक्रमण के बारे में जो है मतलब किसने कहा था, कि गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने, और यही पूछा जाता है ज़्यादातर। और ये बाढ़ का, ठीक है, मैके एवं मार्शल के द्वारा, और गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के द्वारा बताया गया कि आर्यों के आक्रमण के कारण जो है यहाँ के
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। पर्यावरण परिवर्तन के बारे में एम दिमेत्रेव, ठीक है। और हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगरों के बारे में हम लोग बात करते हैं। कौन कौन से नदियां थी, उनका नाम क्या था उस समय। तो हड़प्पा, अगर हड़प्पा की बात करें तो आपका हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। उसके बाद रोपड़ आपका सतलुज नदी के किनारे, लोथल आपका भगवा नदी के किनारे, सुतकाको जो है सादीकौर के द्वारा के नदी के किनारे स्थित था। रंगपुर जो है सुत भादर के किनारे, और कुड़ाल सरस्वती नदी के किनारे, बनवाली सरस्वती नदी के किनारे, और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे, आमरी सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, सुत का गेंदेर ये कहाँ हुआ, दशक नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश का जो है आपका उत्तर प्रदेश की साइट है, ठीक है, इसको याद रखना। कोट बीजी ये सिंधु घाटी, और आपका चहुंदाड़ो ये भी सिंधु घाटी के मतलब सिंधु घाटी नदी के किनारे ये इसकी जो है मतलब ये सभ्यता बसी हुई थी। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे, और मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक। दैमाबाद परवरा नदी के किनारे, राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और राखीगढ़ी कहाँ पर है आपका, हरियाणा, ये भी याद रखिएगा। और दैमाबाद आपका कहाँ है, दैमाबाद भी आपका यूपी है, ठीक है। और आप इसके, ठीक है, आप अब प्रमुख धातु और प्राप्त स्थल के नाम हम देख लेते हैं, यानी कि कच्चा धातु और स्थल, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर तांबे की बात करें, तांबे की प्राप्ति अगर बात करें तो ये आपका खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान एवं ओमान से सबसे ज़्यादा आपके खेतड़ी की याद रखिएगा, खेतड़ी से जो है तांबा प्राप्त हुआ था, आज भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। लाजवर्द जो कच्चा मतलब लाजवर्द जो प्राप्त हुआ था वो बदखां कहाँ से, अफगानिस्तान से। टीन की प्राप्त हुई थी ईरान और अफगानिस्तान से। और चांदी की आज भी जो है, चांदी की प्राप्ति जो है आज भी कहाँ से होती है, तो चांदी की प्राप्ति आज भी, एक मिनट रुकना, हाँ देख लेते हैं। चांदी की प्राप्ति आज भी हम लोग कहाँ से होती है, तो चांदी की प्राप्ति आज भी राजस्थान की झावर और अजमेर से प्राप्त होती है, ठीक है। अजमेर की खाने जो हैं ये राजस्थान की झावर और अजमेर की खानों से ही प्राप्त होती है। सीसा भी आपका राजस्थान से, ये याद रखना, ठीक है। सीसा अब ज़्यादातर यही पूछते हैं। और शिलाजीत हिमालय से, और गोमेद गुजरात से, ठीक। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उसके उत्खनन कर्ता कौन थे, वर्तमान में उसकी स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर मतलब वो खोजे गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए ये स्थल हो गया उत्खनन कर्ता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल था वो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। कभी कभी ये पूछ देते हैं कि इनमें से किसने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज में अपना योगदान दिया है, तब आप लोगों के पास बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो इसलिए दोनों नाम याद रखिएगा, दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स। और कब खोजे थे, तो 1921 में दयाराम साहनी जी ने, और माधव स्वरूप वत्स ने 1926 से 27 के बीच में। और कहाँ पर स्थित है ये साइड, ये आपका साहिवाल जनपद पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदाड़ो रखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1922 में, और लरकाना जनपद सिंध प्रांत पाकिस्तान में। थोड़ा जल्दी हम लोग देखेंगे, बहुत चीज़ें करना है। चहुंदाड़ों की खोज जो है NG मंजूमदार ने 1931 में, और ये स्थिति इसकी कहाँ पर है, पाकिस्तान में, सिंध में। कालीबंगा BB लाल एवं BK थापर के द्वारा इसकी खोज की गई थी, BB लाल और BK थापर के द्वारा 1961 से 1969 में, ये हनुमानगढ़ी राजस्थान में। और कालीबंगा का नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि वहाँ पर चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, और वहाँ पर चूड़ियों को बंगा बोलते थे, बंगा के नाम पर ही कालीबंगा पड़ा। और वो उसमें लाल और जो काले रंग का जो चूड़ियाँ हैं उनमें रंग यूज किया गया था, इसीलिए कालीबंगा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कोट बीजी फजल अहमद के द्वारा और 1957
से 58 के बाद मतलब के संबंध, और सिंध प्रांत पाकिस्तान में खैरपुर के पास में इनकी उसकी खोज की गई थी। रंगपुर एस आर राव, ये कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। रंगपुर एस आर राव के द्वारा 1934-35 में सुरेंद्र नगर गुजरात में इसकी खोज की गई थी। फिर उसके बाद रोपड़ यज्ञ दत्त शर्मा, इस भी इम्पोर्टेंट है। रोपड़ की खोज किसने की थी, ये भी बहुत बार पूछा गया। यज्ञ दत्त शर्मा 1953 से 55 के बीच, और ये कहाँ पर स्थित है, रूपनगर पंजाब। रूपनगर पंजाब की ये स्थल साइट है, ठीक है। फिर उसके बाद लोथल, लोथल जो है एस आर राव के द्वारा खोज किया गया था 1954 से 55 के बीच में, अहमदाबाद गुजरात में। फिर आलमगीरपुर यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा, ये भी बहुत कई बार पूछा गया है। यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा जो है आलमगीरपुर की जो खोज है की गई थी 1958 में, और ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेरठ उत्तर प्रदेश की ये साइट है, कौन सी, आलमगीरपुर, यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद सुतका गेंडोर की खोज ओरन स्टाइन के द्वारा और चार्ल्स डेल्स के द्वारा 1927 से 1962 में, ये पाकिस्तान मकरान समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है। आगे अब हम लोग बात करते हैं बनावली। बनावली की जो खोज है वो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी के मंडी परिषद के एग्जाम में। और 1974 से 1977 के बीच में, और फतेहाबाद हरियाणा में, ये जो हरियाणा की साइट है। और बनावली सबसे मतलब नाली व्यवस्था में सबसे जो वाटर मतलब मैनेजमेंट के क्षेत्र में सबसे अच्छी मतलब मैनेजमेंट इसमें किया गया था, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है। धौलावीरा की खोज जो है जेपी जोशी और रविंद्र बिष्ट के द्वारा की गई थी, देखिए। और ये भी कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ में। तो धौलावीरा को कई बार पूछा गया है, ये भी आप याद रखिए। और धौलावीरा और जो बनावली, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट में दोनों ने अपना योगदान दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब वेद उपवेद और उनके पुरोहितों को क्या बोलते हैं, यानी कि वेद और उपवेद उनके पुरोहितों को क्या बोला जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो वेद उपवेद उनके पुरोहितों, देखिए ऋग्वेद को उपवेद जो होता है आयुर्वेद होता है, और इसको जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है, जो उसको बताने वाला होता है, उसको होता बोलते हैं। होता जैसे मतलब अलग अलग ये ऋग्वेद के मतलब जो ऋग्वेद को जो बताता है उसको होता बोलते हैं। यजुर्वेद को जो इसका उपवेद है धनुर्वेद, और इसके पुरोहित जो होते हैं, पुरोहित मतलब उस चीज को बताने वाला, उसको समझाने वाला, तो अथर्वयी बोलते हैं। उसके बाद सामवेद क्या होता है, आप लोगों को पता है, ये संगीत की उत्पत्ति इसी से हुई है, सामवेद से। और इसके उपवेद को जो है गंधर्व वेद बोलते हैं। और इसके जो पुरोहित होता है, जो उसको गान करता है, और इसको उद्गाता बोलते हैं। और ये एक मतलब लयबद्ध तरीके से इस लोगों को पढ़ा जाता है, ठीक है। चौथा अथर्ववेद के जो उपवेद होता है उसको शिल्प वेद बोलते हैं। और इसको जो पढ़ने वाला जो मतलब इसको जो बताने वाला होता है उसको ब्रह्मा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग सभी चारों वेदों को देख लिया, ठीक है। इसको याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वैदिक युगीन शब्दावली कुछ होती हैं, और ये शब्दावली कुछ पूछी जाती हैं, सीधे तौर पर पूछ लेते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी शब्दावली। अघन्या सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है आपका अघन्या, वध ना करने योग्य अर्थात गाय, क्योंकि गाय को सबसे पूजनीय उस समय माना जाता था, इसलिए गाय को अघन्या बोलते थे, ठीक है। दुहिता दूध दुहने वाली अर्थात पुत्री, ऐसा होता था, आज भी गांव में होता है कि मतलब दूध जो पशुओं को होता है उनका दूध निकालने के लिए ज़्यादातर घर की महिलाएं उसमें काम करती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा घर की बेटियां होती वो काम करती हैं। तो इसीलिए उनको मतलब उस समय भी दुहिता ही कहा जाता था, क्योंकि दूध दुहने का काम क्या करती थी, पुत्रियां करती थी। उसके बाद उर्वरा क्या होते थे, जुते हुए खेत को उर्वरा के नाम से जाना जाता था। उर्वरा मतलब जैसे खेतों को जोत कर रख दिया जाता था, उसके बाद जब तक फसल बोने का समय नहीं आता था तब तक वो ऐसे पड़ती पड़ी रहती थे, तो उसको क्या बोलते थे, उर्वरा है, ठीक है।
लांगल हल को बोलते थे, वृक बैल को बोलते थे, यो जो है आपका किसको बोलते थे, जौ को ही यो बोलते थे उस समय। ठीक है, ये शब्दावली पूछी जाती है, याद रखिएगा। गोधूम, गोधूम आपको लोगों को पता है, और ये तत्सम शब्द है गोधूम, गेहूं का तत्सम शब्द गेहूं का गोधूम है। ठीक है, तो गोधूम किसको बोलते हैं, गेहूं को। फिर हेड़ा या स्वर्ण, हेड़ा या स्वर्ण किसको बोलते हैं, सोने को। और करीस, करीस बोलते हैं गोबर की खाद को, करीस बोलते हैं आपको गोबर की खाद को। उसके बाद बेकनाट, बेकनाट ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग होता है, यानी कि क्या होता है, ऋण देते थे, उसके बाद उनसे मतलब अपना ब्याज वसूलते थे, उनको बेकनाट बोलते थे। यानी कि जैसे कि आज वो मतलब नहीं होता है, गिरवी रखने वाला, गिरवी रखने के बाद उसमें इतना ब्याज लगा के वो देते थे, तो उन्हीं को उस समय बेकनाट बोलते थे। ठीक है, उसके बाद तंदुल, तंदुल होता है धान, धान को तंदुल बोलते थे। और ब्रीही, ब्रीही को चावल बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रीही कई बार पूछा गया। तो ब्रीही जो है चावल को बोलते थे, धान को तंदुल बोलते थे। ठीक है, उसके बाद वैदिक कालीन संहिता, कौन कौन सी वैदिक कालीन संहिता थी उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत मतलब कम समय में बहुत ज्यादा चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, वेद और ब्राह्मण क्या है उसका, अरण्यक क्या है उसका, उपनिषद क्या है, ये तीन इसके। जैसे देखिए, वेद वेद के छोटे छोटे भाग होते थे, उनसे मतलब उनको समझाने के लिए, वेदों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये मतलब उनके वो अनुवाद कह सकते हैं, एक प्रकार के अनुवाद होते थे। तो उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ब्राह्मण जो ग्रंथ होता था, ब्राह्मण मतलब ग्रंथ होते थे, तो इतराई ब्राह्मण मतलब इतराई और कौशिकी, दो इसके जो है ब्राह्मण होते थे, इतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के। और इसके अरण्यक की बात करें तो इतरेय और कौशिकी, और उपनिषद इतरेय कौशिकी दोनों, तीनों मतलब बराबर होते थे। उसके बाद सामवेद, तांडय, जैमिनी, यानी कि इसके ब्राह्मण होते तांडे और जैमिनी। और अरण्यक अगर की बात करें तो इसके जैमिनी और छंदोग्य प्रणयक होते थे। ठीक है, उसके बाद उपनिषद होते थे छंदोग्य, और सबसे प्राचीन है। ठीक है, छंदोग्य क्या है, सबसे प्राचीन उपनिषद है, ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद में कौन थे, तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण तो होते थे। और ये मिलान करने के लिए भी आ जाते हैं, पीसीएस में ज़्यादातर आते हैं। तो आपका यजुर्वेद में आपका तैत्रीय शतपथ ब्राह्मण, और सबसे बड़ा ये है। ठीक है, सबसे छोटा मतलब सबसे प्राचीन कौन था, मतलब छंदोग्य, छांदोग्य है। और तैत्रीय ब्राह्मण की बात करें तो सबसे पुराना, सबसे जो बड़ा है वो है तैत्रीय शतपथ। उसके बाद आपका तैत्रीय शतपथ, फिर वृद्धयायक, वृद्धत्रायक, कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद। उसके बाद अथर्ववेद, गोपद, यानी कि अथर्ववेद को जो ब्राह्मण होगा वो गोपद, और इसके जो अब मुंडकोपनिषद और मंडकोपनिषद सबसे छोटा, ये भी पूछते हैं अथर मतलब सबसे छोटा कौन सा उपनिषद होता है, तो मंडकोपनिषद होता है, मंडकोपनिषद। ठीक है, चलिए। उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, अब हम लोग ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, इनका प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम पूछ देते हैं। कुर्मु की किस नदी को बोलते थे, कुर्रम नदी को। वितस्ता आपका झेलम नदी को। पारुश्वरी रावी नदी को। विपासा ब्यास नदी को। और द्रस्वती घग्गर नदी को। सुवास्तु स्वास्थ्य नदी को। कुंभा काबुल नदी को। अस्कनी चिनाव नदी को। और शत्रुद्री सतलुज नदी को। सदानीरा गंडक नदी को। गोमती गोमल नदी को। तो आपका इंपॉर्टेंट कौन सा, आपका वितिष्टा झेलम, अस्किनी चिनाव, और पारुश्वरी रवि, और विपाशा ब्यास, और आपका सतुद्री आपका कौन सी, सतलुज नदी, और आपका सदानीरा गंडक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन थे उस समय के, और कौन इंपॉर्टेंट थे। तो इंद्र, इंद्र युद्ध के नेता, वर्षा का देवता कहा जाता था किसको, इंद्र को। ठीक है, अग्नि को कहा जाता था देवता तथा मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाला। वरुण को आकाश वायु सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋतु का नियामक।
ठीक है, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता, ये आपका वरुण, वरुण को मतलब संबंधित देवता थे। ठीक है, इन चीजों से, ऋतुओं को परिवर्तन से लेकर आपके जितनी भी देवताओं को पोषक से लेकर सारी चीजें कौन से वरुण देवता करते थे। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद ध्रुव, आकाश का देवता, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ध्रुव किसको बोलते थे? आपका आकाश का देवता बोलते थे। सोम वनस्पति का देवता। उषा, उषा ये एक बार पूछा गया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रगति एवं उत्थान की देवी को बोलते हैं। अश्वनी, अश्वनी जो है विपत्तियों को हराने वाले देवता को बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। पूषण, पशुओं को, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूषण जो है पशुओं को देवता बोलते हैं, पूषण को। तो विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता। मारुति आंधी तूफान का देवता। और रुद्र जो है असुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता। ठीक है, उसके बाद आप दिशा उनके राजा, यानी कि उस समय क्या होता था, सारी दिशाओं को और मतलब राजाओं को उसकी मतलब जो पहचान होती थी उसकी दिशाओं से पहचान लिया जाता था कि उन सभी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जो राजा थे अपना एक मतलब उनकी एक पहचान होती थी, उसे उसको बोलते थे, क्या बोलते थे। अब अगर पूरब पूरब का राजा है तो उसमें उत्तर वैदिक शब्द क्या होता था, प्राची, यानी प्राची जो होता है पूरब का ही मतलब शब्द पर्याय होता है। ठीक है, और पूरब के राजा को सम्राट बोलते थे। पश्चिम के राजा को प्रतीच्य, यानी पश्चिम के भाग पश्चिमी को प्रतीच्य बोलते थे और स्वराट बोलते थे। उत्तर के राजा तो उदीच्य और विराट बोलते थे। मध्य दिशा के राजा को राज्य होते थे और राजा बोलते थे। दक्षिण के राजा को भोज्य और भोजराज बोलते थे, यानी कि भोज भोज बोलते थे। ठीक है, दक्षिण के राजा को। उसके बाद षड दर्शन और उसके संस्थापक, ये भी बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। छह दर्शन है और उसके संस्थापक कौन कौन से हैं, तो इसको देख लेते हैं। संख्या दर्शन के जो है कपिल हैं। न्याय दर्शन के गौतम अचपाद हैं। और योग दर्शन के पतंजलि हैं। और वैशेषिकी के कणाद या उलूक हैं। और पूर्व मीमांसा के जो है जैमिनी हैं। और उत्तर मीमांसा के वदरायण हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपका संख्या दर्शन के जो है कपिल, और न्याय दर्शन के गौतमी, और योग दर्शन के पतंजलि, इतना। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं बौद्ध संगीतियाँ को कौन कौन से मतलब कब कब हुई और कहाँ कहाँ हुई और उस समय कौन शासक था। तो बौद्ध संगीतियों की बात करें तो संगीति और समय, स्थान, अध्यक्ष और शासक। प्रथम संगीति जो है आपका 483 ईसा पूर्व में हुई। और ये कहाँ पर हुई? राजगिरा स्थान में। और राजगिरा कहाँ पर होता है? आपका बिहार में। ठीक है, और यहाँ के अध्यक्ष जो थे महाकश्यप जी थे। और उस समय शासन किसका था? तो शासन उस समय जो था किसका? अजातशत्रु का था। दुर्ति जो संगति हुई 383 ईस्वी में, और ये वैशाली में हुई। और सर्वकामी जो अध्यक्ष थे, और ये कालाशोक के शासनकाल के समय हुई। और फिर तीसरी बौद्ध संगत की बात करें तो ये 247 ईसा पूर्व से पाटलिपुत्र में, और मोगली सुतपुत्र तिस्य के शासनकाल मतलब अध्यक्ष थे इसके। और आपके अशोक उसमें शासनकाल में हुई थी तीसरी। ठीक है, तीसरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है ये। चतुर्थ प्रथम ईस्वी में हुई। और कुंडलवन ग्रामीण, मतलब जो कुंडलवन था वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और वहाँ पर इसकी जो है आपकी बौद्ध संगीति हुई। और ये संगीति जो है आपकी उस समय उसका जो संगीति का अध्यक्ष को वासुमित्र थे, और शासक थे कनिष्क। ठीक है, तो आपका यही हो गई। ठीक है, कश्मीर मतलब तो पता ही है ना, कुंडलवन कश्मीर में। हाँ, ठीक है, उपाध्यक्ष उस समय जो चौथी वाले में थे अश्वघोष जी थे। ठीक है, और इसको याद करने का एक बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ, तो उसको भी ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। क्या होता है? आर बी पी के
एके 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 RBPK एके RBPK मतलब आर से आपका राजगीरा पहली, दूसरी, और बी से वैशाली तीसरी, पी से पाटलिपुत्र, के से आपका क्या है कुंडलवन, और एके मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, यानी कि RBPK एके बस इतना याद रखिए, बहुत आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब महाजनपदों का उदय। उस समय मतलब महाजनपद जो थे उनका अलग अलग क्षेत्र पर उदय हुआ, तो वो महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानियां अवस्थित कहाँ थी, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो महाजनपद का उदय, ठीक है, तो अंग की राजधानी चंपा थी, और ये भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। और ये अवंती की राजधानी उज्जैनी या महेशमती, ये मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और यह ब्रजमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और काशी की राजधानी, अगर राजधानी बात करें वाराणसी है काशी की, और काशी के आसपास क्षेत्र जो है उस समय के थे वो काशी के मतलब महाजनपद के अंतर्गत आते थे। ठीक है, उसके बाद कौशल की बात करें तो इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजधानियाँ। तो कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती या साकेत है, और उसकी अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में जो कौशल मतलब महाजनपद था वहाँ पर उपस्थित था। ठीक है, स्थित था। ठीक है, उसके बाद कुरु की राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ है। आधुनिक कुरु जो है आपका हरियाणा और दिल्ली के आसपास क्षेत्र जो क्षेत्र है, और यही वहाँ पर आपका कुरु पड़ता था, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। उसके बाद आपका कंबोज। ठीक है, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर है, और ये आपका जम्मू कश्मीर इसके आसपास क्षेत्र के और तथा हजारा जिला पाकिस्तान का वाला उनको मिला के जो है आपका कंबोज होता था वो महाजनपद, और इसकी जो राजधानी हाटक या राजपुर होती थी। ठीक है, उसके बाद अगले अब है असमक। तो असमक की राजधानी कौन सी थी? तो असमक की राजधानी की बात करें तो आपकी पोटिल या पोतन, असमक की राजधानी पोटिल या पोतन, और ये क्षेत्र जो था नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य का क्षेत्र था, और दक्षिण भारत का एकमात्र मतलब महाजनपद था। कौन सा? असमक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फिर इसके बाद चेद की राजधानी थी सुक्तिमती, और ये बुंदेलखंड के मतलब क्षेत्र था जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित था, वहाँ का चेदी सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। फिर उसके बाद पांचाल की राजधानी आपकी अहिछत्र और काम्पिल्य, मतलब अहिछत्र और काम्पिल्य दो राजधानियाँ थी पांचाल की। ठीक है, और ये बरेली और बदायूं वाला और फर्रुखाबाद वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर जो मतलब ये उस सारे क्षेत्र को मिलाकर ये इसका पांचाल जो महाजनपद था इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली और वैशाली और दरभंगा आदि के क्षेत्र में स्थित यह क्षेत्र था, तथा इसमें कुछ नेपाल का मिथिला वाला क्षेत्र भी इसमें मतलब सम्मिलित था। ठीक है, फिर उसके बाद वत्स की राजधानी आपकी कौन सी? वत्स की राजधानी आपकी कौशाम्बी थी, और इतना याद रखिएगा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, और यह प्रयागराज, इलाहाबाद तथा कौशाम्बी के आसपास क्षेत्र का जो क्षेत्र था उसमें सम्मिलित था। ठीक है, उसके बाद मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। मगध आपका बिहार वाला भाग, और वहाँ पर जहाँ पर प्रथम मतलब बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी, वही वाला राजगिरी मगध। और ये पटना, गया, नालंदा बिहार तथा जयपुर के अलवर तथा भरतपुर के आसपास जो मतलब पटना बिहार के आसपास ये गया वाला। और उसके बाद मत्स्य आपका विराटनगर, इसकी जो राजधानी थी विराटनगर थी, और ये जयपुर, अलवर और भरतपुर जो राजस्थान के आसपास क्षेत्र है वहाँ वाला क्षेत्र था। ठीक है, उसके बाद मल्ल जो है आप इसकी राजधानी पावा थी। ठीक है, मल्ल की राजधानी पावा तथा कुशीनारा थी। पावा और कुशीनारा मतलब जहाँ पर कुशीनगर स्थित है उसी के आसपास क्षेत्र था पावा और कुशीनारा। ठीक है, और यहीं पर भगवान बुद्ध को मतलब आखिरी बार भोजन किया था, जहाँ से उनकी तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद
कुशीनगर में जाके उन्होंने अंतिम अपनी जो है सांस ली थी। ठीक है, और ये कहाँ का, कुशीनगर और देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर तथा नेपाल वाले क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है वो मल्ल के महाजनपद के अंतर्गत आता था। उसके बाद गांधार, गांधार जो है तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, और ये जो है पाकिस्तान के पश्चिमी तथा अफगानिस्तान के पूर्वी पूरब मध्य में स्थित था। ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो गया, 16 महाजनपद खत्म। ठीक है, और बस इसमें से याद क्या कर रखना, सिर्फ ओनली याद रखना है कि राजधानी किसकी कौन सी थी, ज्यादातर यही पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका जैन जैन तीर्थंकर, उसके उनके जो प्रतीक थे उसके बारे में भी क्योंकि आर के जो पिछली बार जो पेपर हुआ था मेंस उसमें आया था, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 24 तीर्थंकर तथा उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे। तो देखिए, सबसे पहले जो जैन धर्म के सबसे प्रवर्तक जो पहले थे जो आए, तो उनका नाम था ऋषभ देव। ठीक है, और ऋषभ देव, ऋषभ का मतलब ही होता है बैल, तो ऐसे हम लोग याद कर रख लेंगे कि ऋषभ का मतलब ही तो होता है बैल, और बैल जो है उनका क्या था, प्रतीक चिन्ह था। उसके बाद दूसरे आए अजीत नाथ, अजीत नाथ मतलब हाथी। ठीक है, अजीत मतलब गज, गज ऐसे करके मतलब थोड़ा ट्रिक लगा लीजिए, उसमें याद हो जाएगा। अजीत, अजीत मतलब गज, गज निकल रहा है ना, अजीत गज तो हाथी। दूसरा, और उसके बाद तीसरे जो हम प्रवर्तक आए, तीर्थंकर आए, वो कौन से थे, तो आपके तो तीसरे आए आपके संभवनाथ, और संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, आपका घोड़ा। उसके बाद चौथे अभिनंदन नाथ, उनका बंदर था, और फिर पांचवे सुमित नाथ चकवा, और उसके बाद छठे पद्म प्रभु, उनके कमल था। पद्म का मतलब होता क्या है, कमल, याद रखिएगा। ऐसे याद कर दीजिए, पद्म का मतलब कमल, और कमल के मतलब पद्म प्रभु। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगाएंगे ना, चीजें याद हो जाएंगी, और याद याद करके जाना है बस, कैसे ना कैसे जुगाड़ करके। ठीक है, उसके बाद आपका सुपसर्वनाथ, सुपसर्वनाथ स्वास्तिक, सुपसर्वनाथ क्या उनका चिन्ह था, स्वास्तिक। और चंद्र प्रभु, उनका चंद्रमा था, चंद्र मतलब चंद्रमा, बस ऐसे याद कर लीजिए, चंद्र मतलब चंद्रमा। और ठीक है, पुष्पदंत, नवे क्या है, पुष्पदंत उनका मकर, मकर। ठीक है, उसके बाद शीतलनाथ कल्प वृक्ष, उसके बाद श्रेयांश नाथ गैंडा, और वासुपूज्य भैंसा। ठीक है, वासु मतलब क्या होता है, भैंसे का पर्यायवाची वासु, तो भैंसा, वासुपूज्य। विमलनाथ शुकर, विमलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था शुकर, शुकर सॉरी। ठीक है, उसके बाद अनंतनाथ, उसके बाद आपके अनंतनाथ, अनंतनाथ से ही। ठीक, उसके बाद धर्मनाथ ब्रज, उसके बाद शांतिनाथ हिरण, शांति मतलब हिरण क्या होता है, शांत होता है, एकदम बिल्कुल शांत होता है। ठीक है, तो हिरण क्या है, शांतनाथ, एकदम शांतनाथ। ठीक है, उसके बाद कुंथुनाथ बकरा, कुंथुनाथ बकरा। अरहानाथ मछली, मल्लीनाथ कलश, ये याद रखिएगा, सॉरी, मल्लीनाथ कलश। ठीक है, उसके बाद हाँ, मणि सुब्रत, आपका हम मणि सुब्रत, ये इनका कछुआ। और नमीनाथ जो है कमल। देखो इनको भी याद कर सकते कैसे, नमीनाथ कमल, तो नमी, नमी मतलब नील कमल, नील कमल, नमी मतलब नील, नील नमी नील दोनों से निकल रहा है ना, तो नील कमल। ठीक है, नेमिनाथ, अरेस्ट नेम इनको कहते थे शंख, इनको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया था पिछली बार। नेमिनाथ या अरेस्ट नेम का जो प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए सा इसमें अरेस्ट नेम, अरेस्ट सा से मतलब शंख, अरेस्ट नेम। ठीक है, उसके बाद पार्श्वनाथ, पार्श्व पार्श्व सर्व सर्प निकल रहा है ना, पार्श्व, तो सर्पफड़, यानी कि सर्पफड़ मतलब सांप होता है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ मतलब सर्पफड़ मतलब सांप। ठीक है, पार्श्वनाथ सर्पफड़ सांप। और उसके बाद इनका तो याद ही कर सकते हो, महावीर स्वामी जी का सिंह, इनका प्रतीक क्या था, सिंह, शेर की तरह थे, सिंह की तरह थे। ठीक है, महावीर स्वामी सिंह। ठीक है, इतना याद तो 24 तीर्थंकर को हम लोगों ने देख लिया, उनके
और उनके जो चिन्ह थे वो देख लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जैन संगीतियाँ। अभी तक हमने बहुत संगीतियाँ देखी, आरबीपी के करके हमने ट्रिक भी लगाई और उसमें याद भी हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं जैन संगीतियाँ। तो जैन संगीति दो ही हुई थी, खाली दो जैन संगीति याद रखना है। कौन कौन सी हुई थी? एक 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, उस समय अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। देखिए क्या हुआ था कि मतलब जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर दो चीजों में बट गया था। ठीक है, दो जो श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष थे आपके स्थूलभद्र, और इनके शासनकाल में चंद्रगुप्त के शासनकाल में, क्योंकि चंद्रगुप्त मतलब जैन धर्म को मानने वाले और बहुत ही मतलब कट्टर मतलब जो शासक थे, और उन्होंने अंतिम क्षण में अपनी जो प्राण भी जो त्यागे थे वो संलेखना विधि से त्यागे थे, और वो भी संलेखना विधि जो जैन धर्म में होती है। ठीक है, ये 12 अंगों की उनके समय में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त के समय तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 अंगों की क्या हुई, मतलब अलग अलग 12 अंग यानी कि अध्याय उसमें ऐड किए गए, तो उनकी रचना हुई थी। द्वितीय संगीति 512 से बल्लभी में, और देवोर्धिगढ़ यानी क्षमाश्रम के समय इस मतलब ये अध्यक्ष हुए, और इस समय जो विलुप्त जैन ग्रंथों को नए ढंग से निर्माण और संपदा के बारे में बात की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक कौन कौन से थे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं। तो पशुपति के जो संस्थापक थे कौन थे? लकुलीस। ये पूछा गया था आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में। मैं देखिए 10 साल का एक्सपीरियंस है, सारे क्वेश्चन मैं बता भी देता हूँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आप जाके देख लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। लिंगायत की जो संस्थापक थे वो वासव थे। ठीक है, उसके बाद नाथ के मत्स्येंद्र नाथ जो थे नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके बाद आप हम लोग कुछ अन्य संप्रदाय और मत के संस्थापक के बारे में बात करेंगे। तो भैया ये पूछा भी जाता है 10 नामी संप्रदाय। एक मिनट, हाँ, 10 नामी आपका क्या है? आपका संप्रदाय है, और मत क्या है और संस्थापक क्या है उसके बारे में। तो 10 नामी आपका संप्रदाय, मत क्या है? अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद इस जो स्थापना किसने की थी? तो आदि शंकराचार्य जी ने की थी। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत इनका मत था, और यह रामानुजन के द्वारा किया। देखो इनको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए रामानुज ऐसे याद कर लीजिए, रामानुज बहुत ही विशिष्ट थे, बुद्धि उनकी प्रखर बुद्धि थी। तो विशिष्टाद्वैत की जो स्थापना जो संस्थापक थे वो कौन थे? रामानुज जी। और अद्वैतवाद के संस्थापक आपके आदि शंकराचार्य। और ब्रह्म के जो अद्वैत थे, और आनंद तीर्थ माधव। ठीक है, उसके बाद शुद्धैतवाद, रुद्र जो संप्रदाय था, और उसके मतलब उनका उस मत था शुद्धैतवाद। और शुद्धैतवाद वल्लभाचार्य को याद रखिएगा, वल्लभाचार्य ज्यादा से पूछा जाता है, और विष्णु स्वामी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद सनक की द्वैताद्वैत निम्बार्क। ये इतना याद रखिएगा, ज्यादातर इतने से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, द्वैताद्वैत, तो द्वैताद्वैत निम्बार्क के द्वारा ये मतलब मत दिया गया था, निम्बार्क के द्वारा। शुद्धाद्वैत जो है वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के द्वारा। द्वैत आनंद तीर्थ माधव। विशिष्टाद्वैत रामानुज के द्वारा। अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है, तैयार रखिए। फिर प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक। देखिए ये प्रमुख संप्रदाय है आपका। ठीक है, और ये संस्थापक है। बरकरी संप्रदाय कई बार अगर जब टफ क्वेश्चन बना देते यूपी ट्रिपल एससी का, और बरकरी संप्रदाय पूछा गया था, याद कीजिए वीडियो में और बीपीओ में, सॉरी, तो आप लोग धरे रह गए थे, तो याद रखिए बरकरी संप्रदाय नामदेव के द्वारा संस्थापक थे। धरकरी रामदास श्री वैष्णव
रामानुज के द्वारा, और परमार्थ रामदास के द्वारा, रामावर्त के रामानंद के द्वारा, और आजीवक, ये बहुत बार पूछा जाता है, आजीवक के, ठीक है, आजीवक नंदवच्छ और तथा किस समकिच्छा के द्वारा, ठीक है, आजीवक। उसके बाद हाँ, लेकिन हाँ, ये बात सही, इनके द्वारा किया जरूर गया था। हाँ, लेकिन मुख्य वास्तविक संस्थापक जो है मखली गोसाल को बोलते हैं, मखली गोसाल को, आजीवक संप्रदाय। और ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा, मखली गोसाल, ठीक है, इसके वास्तविक संस्थापक थे आजीवक के, ठीक है। उसके बाद आगे, उसके बाद यदृच्छावाद, यदृच्छावाद के कौन से आचार्य? अजित केस केशकम्बली, ठीक है। फिर उसके बाद आपका भौतिकवादी पकु पकुधक कच्छायन, फिर उसके बाद घोर अति अक्रियावादी पूरन कश्यप, फिर उसके बाद अनिश्चयवादी आपका संजय बेठली पुत्र के द्वारा जो है आपके अनिश्चयवादी संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ठीक है। आपका तो आज हम लोग इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखा है, और आप लोगों को उम्मीद है जो आपका रिवीजन है और अच्छे तरीके से आपके जो चीज़ें याद, मतलब जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो याद हो गई होंगी। और आप लोग, उससे गुजारिश है, इसको आप लोग मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, वहाँ से इसको डाउनलोड करके एक बार अपने आप से पढ़ जरूर लीजिएगा। और बहुत अच्छी चीज़ है, और यहाँ से आपको कम समय में अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ऐसी वीडियो अब प्रतिदिन मैं लेकर आऊँगा, ताकि आप लोगों का कम समय में अच्छा, मतलब अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय।